कि हमने अपने अलग होने का कारण, जो हमारे बिहार की उपेक्षा थी, जो हमारे सभी मंत्रियों ने महसूस किया है, हो सकता है पार्टी में नहीं बोले, वो इसके साथ ही महोदय राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से देश के इतिहास के साथ मजाक हो रहा है महोदय, आज बड़ी भारी साजिश देश के इतिहास को बदलने की हो रही है महोदय। ये हमारे आपके सब के लिए चिंता की बात है। और महोदय, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये भारत सरकार का एक फरमान देखा कि जो सीबीएसई है उसने अपने पाठ्यक्रम से ये कोल्ड वार यानी शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन को पाठ्यक्रम से निकाल दिया महोदय। हमने तत्काल कहा और अपने सरकार की मंशा, लीडर की मंशा जानते हुए जो ये नहीं लागू करेगा, बिहार कभी नहीं लागू करेगा, चूंकि जो बच्चा इस पूरे विश्व इतिहास में जो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं समझेगा, शीत युद्ध नहीं समझेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं समझेगा, उसे विश्व इतिहास का, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। ये साजिश चल रही है महोदय, ये साजिश है इतिहास बदलने की। जो कोई और सब चीज में देखिएगा नया भारत हो रहा है, लगता है जैसे 2014 से पहले इस देश को कोई जानता नहीं था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन को हटाने की यही साजिश है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महोदय भारत 120 देशों का अगुवाई करता था और भारत का नाम पूरे विश्व में पूरे आदर से लिया जाता था महोदय। ये इतिहास है, लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसको बदल देना चाहते हैं, क्योंकि ये साबित करना चाहते हैं महोदय, ये साबित करना चाहते हैं कि क्या खत्म करना है, क्या समय हो गया। तो महोदय हम तो यही कहेंगे कि भाई ये तो अब हो चुका, ये तो हो चुका। अब पिछली बातों को भूलिए और आइए अपने अपने नई भूमिका में हम लोग मिल के काम करें। और अंत में महोदय आपसे इजाजत लेके मैं हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि भाई आपसे भी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो बीत गई सो बात गई। ये 60 की दशक की महोदय उनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना है कि जो बीत गई सो बात